बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हुकूमत ने PTI से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सरबराही में कमेटी में 9 अरकान शामिल हैं। ये कमेटी लॉन्ग मार्च के हवाले से अमन अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक किसी ने बात करनी है तो कमेटी से की जाए। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। कमेटी में नून लीग के अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, PP के कमर जमान कायरा, M2M के खालिद मकबूल, ANP के मियां इफ्तिखार और JUI फे के मौलाना असद महमूद शामिल हैं। इस्लामाबाद के होटल्स को लॉन्ग मार्च शुरा को रिहाइश फराहम करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद में इंसानिया की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया जिसमें हिदायत की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा को गेस्ट हाउसेस और होटल्स में कयाम ना करने दिया जाए। जिले इंसानिया की जानिब से होटल्स और गेस्ट हाउसेस को हिदायत की गई कि लॉन्ग मार्च में शामिल किसी भी शख्स को कयाम के लिए कोई मदद फराहम ना की जाए। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर गेस्ट हाउसेस और होटल्स को चेक किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। इक़्तिदार की महरूमी इमरान को वतन दुश्मनी पर ले आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़बान को पाकिस्तान दुश्मनी की जुबान करार दे दिया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में वहां पहुंच चुका जहां वतन की मोहब्बत हैसियत नहीं रखती। इसके लिए अव्वल व आखिर उसकी जात है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जुबान पाकिस्तान दुश्मनी की जुबान है। इसके वर्करों की तरबियत की बुनियाद नफरत और तकसीम है। इक़्तिदार की महरूमी इमरान खान को वतन दुश्मनी पर ले आई। फौज और एजेंसियों पर मुसलसल तनकीद करने पर इमरान खान भारतीय मीडिया की आंख का तारा बन गए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू कर दिया है। इदारों के खिलाफ बात करने पर इमरान खान भारतीय मीडिया में मकबूल हो गए हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को भारतीय चैनल के एंकर पर्सन ने कहा कि भारत को इमरान खान का एजेंडा मालूम है। इमरान खान ISI को एक्सपोज करना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत में मकबूल हैं। रहनुमा PTI फयाज चौहान से खातून भारतीय एंकर ने कहा कि आपकी पार्टी ने अपने रियासी इदारे को कटहरे में खड़ा करके भारत का काम आसान कर दिया। आपका शुक्रिया। ऐसा करने से इमरान खान भारत के सबसे प्यारे हो गए। फयाजुल हसन चौहान कहते रह गए कि बात को मुतनाज़ा बनाना आपकी ख्वाहिश होगी। एक और TV चैनल पर तज्जिया पेश किया गया कि अगर इमरान खान 10 साल के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं तो भारत का काम आसान हो जाए। एक और भारतीय चैनल ने खबर चलाई कि तहरीक इंसाफ और पाक फौज आमने सामने आ गए। आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय तहरीक मीडिया ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पाक आर्मी पर इल्जामात की बौछार कर दी। इमरान खान की तहरीक इंसाफ फौज पर बरस पड़ी। भारतीय TV का फयाजुल हसन का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लॉन्ग मार्च कंटेनर्स पर असद उमर, हमाद अजहर, मुराद सईद में झगड़ा, वीडियो वायरल। PTI के लॉन्ग मार्च का गुज़श्ता रोज लाहौर से आगाज हो गया, जबकि इसी दौरान एहतजाज की क़यादत करने वाले कंटेनर पर पार्टी चेयरमैन की मौजूदगी में सीनियर रहनुमाओं के माबैन झगड़ा हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर किसी बात पर नालां हैं और वो गुस्से में दूसरे रहनुमाओं पर बरस रहे हैं। इस दौरान हमाद अजहर असद उमर के सामने थे और उनके साथ मुराद सईद असद उमर को किसी मामले पर वजाहत पेश करने की कोशिश करते रहे। ताहम सेक्रेटरी जनरल PTI ने उनकी एक ना सुनी और हाथ से पीछे धकेल दिया। सीनियर रहनुमाओं के झगड़े के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान भी मौजूद थे, जबकि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इसी मौके पर बेबसी की तस्वीर बने दिखाई दिए। मीडिया जराये के मुताबिक PTI रहनुमाओं के माबैन लॉन्ग मार्च के लिए अवाम के मतलूबा तादाद में ना निकलने पर झगड़ा हुआ और उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की वजह से तकरार शुरू हुई। ताहम बहस का असल मौजू क्या था, इसकी किसी जरिए से तस्दीक ना हो सकी। क्राइम रिपोर्टर राना मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी पुलिस का जाम पेशा के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना शाह फैसल कॉलोनी पुलिस की 3 मुख्तलिफ पुलिस कार्रवाइयां। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 गुटखा मावा फरोश और 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गुटखा मावा फरोश मुलजिमान के कब्जे से 8 किलो से ज्यादा मजर शहद गुटखा मावा और द्रौफतगी की नकदी रकम बरामद की गई। गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिमान के कब्जे से जेर इस्तेमाल चोरी शुदा मोटरसाइकिल पुलिस तहवील में ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त शान हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हमाद और सलेमान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान आदि पेशा मुजरिम हैं और गुटखा मावा सप्लाई मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के दीगर मुकदमात में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।
गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। अदनान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस की कार्रवाई बिलाल कॉलोनी पुलिस ने 100 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्वस गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई में सीसीटीवी टेक्निकल बुनियादों और फुटेज की मदद से की गई मुलजिमान का 100 से ज्यादा दुकानों और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिमान में खादिम उर्फ लंगड़ा, आजम कमांडो और नईम बिकक शामिल। खादिम उर्फ लंगड़ा गिरोह का सरगना है और खैरपुर सिंध से वारदातों के लिए कराची आता है। मुलजिमान ने बिलाल कॉलोनी की हदूद में किराए पर एक क्वार्टर ले रखा था, जहां से नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। नईम बकिंग और आजम कमांडो दीगर साथी मुलजिमान के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान दौरान वारदात मुजम्मत पर फायरिंग भी करते थे। मुलजिमान क्वार्टर से शराब का नशा करके वारदात करने निकलते थे और वारदात के बाद वापस क्वार्टर में लौटा हुआ सामान आपस में बांटा करते थे। मुलजिम खादिम लंगड़ा और आजम कमांडो छीने हुए मोबाइल फोन अपने साथ ले जाते और ब्लॉक मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के जरिए खुलवा कर फरोख्त करते थे। मुलजिमान इससे कबल भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हो चुके हैं। दौरान गिरफ्तारी मुलजिमान के कब्जे से 20 से ज्यादा छीने टीटी, 4 अदद पिस्टल, मोबाइल फोन, 4 अदद 30 बोर लोड मैगजीन, 15 राउंड से 12,000 रुपए नकदी और 125 एक मोटरसाइकिल बरामद करके गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आपको ले चलते हैं गुजरात की जानिब। हारून हयात की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान मुलाजमान लॉन्ग मार्च के दौरान अलर्ट होकर फराइज सर अंजाम दें। एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियों की रवानी को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक पुलिस लाइन्स गुजरात में लॉन्ग मार्च और अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की ज़ेर क़यादत इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन, सर्कल अफसरान, SHOs, ट्रैफिक स्टाफ और पुलिस के जवानों ने शिरकत की। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह ने पुलिस अफसरान मुलाजमान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिला गुजरात बहुत अहमियत का हामिल है। लॉन्ग मार्च के दौरान तमाम पुलिस अफसरान अलर्ट रहकर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दें। एम्बुलेंस, दीगर इमरजेंसी सर्विसेज और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। मशकूको शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें। उनका मजीद कहना था कि पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी पर बर वक्त पहुंचे। फराइज से गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के अमन अमान को कायम रखने हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज और हमारे चैनल का विजिट कीजिए www.k92news.com।